गुड मॉर्निंग एवरीवन। जूलॉजी की ऑनलाइन क्लास में आज हम फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रेशन यानी उत्सर्जन की कार्यकी के बारे में हम पढ़ेंगे कि हमारे शरीर में जो उत्सर्जन है वो कैसे होता है, कौन कौन से उत्सर्जी पदार्थ होते हैं और कौन कौन से उत्सर्जी अंग होते हैं जो उत्सर्जन की कार्यकी में सहायक होते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रेशन यानी उत्सर्जन की कार्यकी। जैसा कि डेफिनेशन में आपको सामने स्लाइड में दिखाई दे रहा है आपको कि हमारे शरीर में भोजन के डाइजेशन के बाद में सेल्स में मेटाबॉलिज्म की क्रियाएं होती है और उन मेटाबॉलिज्म से विभिन्न प्रकार के वेस्ट प्रोडक्ट्स बनते हैं। यानी हमारे शरीर में उपापचयी क्रियाओं के बाद में अनेक प्रकार के वेस्ट प्रोडक्ट या उत्सर्जी उत्पाद है वो बनते हैं और ये सभी जीवों में बनते हैं। और ये जो उत्सर्जी उत्पाद होते हैं वो हमारे शरीर के लिए टॉक्सिक प्रवृत्ति के होते हैं, विषैले होते हैं। उन पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना वही है, वो उत्सर्जन होता है। यानी मेटाबॉलिज्म के बाद में या कहें उपापचयी क्रियाओं के उपरांत बने अनेक उत्सर्जी उत्पादों को शरीर से बाहर निकालना, शरीर से त्यागना उत्सर्जन कहलाता है। जैसा कि हमारे भोजन के मुख्यतः 3 घटक होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और लिपिड। और तीनों ही के मेटाबॉलिज्म के बाद में CO2 और पानी बनता है, एनर्जी भी बनती है। इसके अलावा जैसे लिपिड है और जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, इनसे तो CO2 और पानी ही बनता है। लेकिन जो प्रोटीन है, प्रोटीन में चूंकि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के अलावा उसमें नाइट्रोजन भी होता है। प्रोटीन जो है वो एमिनो एसिड से बने होते हैं, इस कारण उसमें नाइट्रोजन होता है। तो प्रोटीन में नाइट्रोजन होने के कारण जो प्रोटीन का जब मेटाबॉलिज्म होता है तो उनसे ऐसे पदार्थ बनते हैं जो नाइट्रोजन युक्त होते हैं, जिन्हें हम नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं। तो उत्सर्जन की परिभाषा जो है वो नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों के साथ ली जाती है। यानी वह प्रक्रिया जिसमें शरीर से नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना वो उत्सर्जन कहलाता है। यानी मैंने बताया आपको अभी कि जो लिपिड है और कार्बोहाइड्रेट्स हैं, इनसे तो CO2 और पानी बनता है मेटाबॉलिज्म के बाद में एनर्जी के साथ साथ। लेकिन जो प्रोटीन है उसमें नाइट्रोजन N होने के कारण उससे N2 प्रोडक्ट बनते हैं या कहीं नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट उत्पाद बनते हैं। उनको शरीर से बाहर निकालना एक्सक्रेशन या उत्सर्जन कहलाता है। यानी इस डेफिनेशन में भी आप देखिए कि हमारे शरीर में या कहें जीवों के शरीर में विभिन्न प्रकार के टॉक्सिक मटेरियल या कहें जहरीले विषैले पदार्थ बनते हैं मेटाबॉलिज्म के बाद में। उनको शरीर से बाहर निकालना ही क्या है, उत्सर्जन होता है। और ये जो विषैले पदार्थ हैं जो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है, यूरिया हो सकता है, अमोनिया हो सकता है या किसी प्रकार का साल्ट भी हो सकता है। तो इन पदार्थों को, इन उत्सर्जीय पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना एक्सक्रेशन या उत्सर्जन कहलाता है। जैसा कि मैंने बताया कि जो एक्सक्रेशन या कहें उत्सर्जन की जो परिभाषा है वो नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों के लिए ली जाती है। यानी नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ जैसे कि यूरिया है, अमोनिया है, यूरिक एसिड है, मुख्यतः 3 होते हैं। इन नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना, शरीर से त्यागना, उत्सर्जी अंगों की सहायता से इनको बाहर निकालना, ये क्या है, ये उत्सर्जन है। फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रेशन या कहें उत्सर्जन की जो कार्यकी है उसे हम समझने का प्रयास करें तो इसमें अनेक प्रकार के उत्सर्जी अंग आएंगे, उत्सर्जी उत्पाद भी आएंगे। उसके बाद में ये कैसे काम करते हैं या कहें उत्सर्जन की जो कार्यकी है वो कैसे संपन्न होती है और शरीर में ये किस तरह से हमारे लिए ये लाभदायक है। और उत्सर्जी जो अंग है जैसे किडनी है, हमारे में मुख्यतः मनुष्य में उत्सर्जी अंग है वो वृक्क होते हैं। तो इनके बारे में हमारा ये जो पूरा जो लेसन है या कहीं चैप्टर है वो रहेगा। इसके अंदर हमारे शरीर में अनेक
उत्सर्जी अंग होते हैं। अगर हम जनरल या सामान्य रूप से हम देखें तो स्किन है वो भी उत्सर्जी अंग का काम करती है, लंग्स भी हैं, लीवर भी है, इंटेस्टाइन भी है और जो यूरिनरी सिस्टम है वो भी उत्सर्जन का काम करता है। तो हमारी जो बॉडी में अनेक प्रकार के एक्सक्रीटरी अंग हो सकते हैं, जैसा कि अभी मैंने बताया, जैसे इस चित्र में देखिए लंग्स हैं, बड़ी आंत्र का जो कोलन वाला भाग है, स्किन है, किडनी है, जो आपको यहाँ इस चित्र में दिखाई दे रहा है। इन अंगों की सहायता से क्या है कि उत्सर्जन की क्रिया है वो होती रहती है, कंटिन्यू होती रहती है। जैसा कि यहाँ इनको एक बार फिर से चित्र के माध्यम से दिखाया गया है। आप देखिए जैसे शरीर में जो स्किन है, स्किन की सहायता से क्या है कि हमारे शरीर में जो अतिरिक्त पानी है और पानी के साथ में साल्ट, यानी ये शरीर से श्वेत के रूप में, पसीने के रूप में हमारे शरीर से ये बाहर निकलता रहता है। इस तरह से स्किन है वो भी एक प्रकार का उत्सर्जी अंग हो गया, क्योंकि इससे पानी, साल्ट है वो शरीर से बाहर निकलता है। इसी प्रकार जो लंग्स हैं, फेफड़े हैं, जिनका मुख्य काम तो होता है रेस्पिरेशन यानी श्वसन, लेकिन इसके साथ साथ हमारे शरीर में जो मेटाबॉलिज्म के बाद में जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, CO2 बनता है, उस CO2 को भी एक्सपायरेशन के द्वारा ये बाहर निकालने में सहायक है। और उस CO2 के साथ में पानी भी निकलता है, यानी CO2 जो बाहर निकलती है तो वाष्प के रूप में, भाप के रूप में कुछ मात्रा में पानी भी शरीर से बाहर निकलता है। तो इस तरह से जो लंग्स हैं वो भी क्या है, CO2 को और पानी का उत्सर्जन करते हैं, तो ये भी एक प्रकार के उत्सर्जी अंग कहलाएंगे। इसी प्रकार हमारे शरीर में जो लीवर है, जो यकृत होता है, उसमें यूरिया का प्रोडक्शन होता है। इसके अलावा लीवर के अंदर, जैसा कि हमने डाइजेशन में पढ़ा है कि उसमें बाइल जूस का संश्लेषण होता है, प्रोडक्शन होता है। तो बाइल के अंदर बाइल पिगमेंट होते हैं, जैसे कि बिलीरुबिन, बिलिरुबिन, जो कि हीमोग्लोबिन के अपघटन से बनते हैं। तो जो बाइल पिगमेंट होते हैं ये भी एक प्रकार का क्या है, उत्सर्जी पदार्थ होते हैं। तो इनको भी लीवर की सहायता से शरीर से बाहर निकाला जाता है, तो ये भी एक प्रकार का उत्सर्जन हो गया। इसी प्रकार जो यूरिया है, जो ब्लड में यूरिया है, तो वो यूरिया ब्लड के किडनी में फिल्ट्रेशन के बाद में यूरिया अलग हो जाता है। तो यूरिया का शरीर से उत्सर्जन है वो किडनी के द्वारा होता है, या कहीं अतिरिक्त जो पानी है, साल्ट है, उसको यूरिन के रूप में जो उत्सर्जन करने का कार्य है वो किडनी है, वो करते हैं। इस तरह से हमारे शरीर में बहुत सारे अंग होते हैं जो उत्सर्जन में सहायक होते हैं। स्किन है, लंग्स है, लीवर है और किडनी है। और वैसे जैसा कि मैंने बताया कि नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना ये उत्सर्जन है। तो इसके लिए हमारे शरीर में, यानी मनुष्य के शरीर में मुख्यतः जो अंग होता है वो किडनी यानी वृक्क होते हैं, जिनसे कि यूरिन के साथ में शरीर से उत्सर्जी पदार्थों को बाहर शरीर से निकाल दिया जाता है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि हमारे शरीर में मुख्य जो उत्सर्जी अंग है वो किडनी है। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, किडनी का मुख्य काम होता है कि हमारे शरीर के ब्लड में उपस्थित जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, उत्सर्जी उत्पाद हैं, उनको अलग करना और शरीर से उनको बाहर निकालना। यानी हमारे बॉडी में जो ब्लड है वो किडनी में फिल्टर होता है और वहां पर जो उत्सर्जी उत्पाद है उनको अलग किया जाता है, और वहां से जो उत्सर्जी उत्पाद है वो किडनी से बाहर निकलकर हमारे शरीर से यूरिन के साथ में उनको शरीर से बाहर त्याग दिया जाता है। इस चित्र में यह दिखाया गया है कि जो अलग-अलग जो एनिमल्स हैं उनमें अलग-अलग प्रकार के एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स या उत्सर्जी अंग है वो पाए जाते हैं। जैसे प्रोटोजोआ, जैसे मान लो अमीबा है, इनके अंदर इनकी सेल की सबसे बाहर की जो मेम्ब्रेन होती है, जिसे उनको प्लाज्मा लिमा कहते हैं, तो उसकी सहायता से उत्सर्जी पदार्थ है वो शरीर से बाहर निकलते हैं। जैसे पोरीफेरा, स्लेंटेट्स, इनके अंदर शरीर की जो सामान्य सतह है उत्सर्जे उससे उत्सर्जी उत्पाद है वो बाहर निकलते हैं। प्लेटीहेल्मिन्थेस में जो फ्लेम सेल्स हैं या कहें ज्वाला कोशिकाएं होती है वो उत्सर्जी अंग का काम करती है। एनिलिडा में नेफ्रिडिया होते हैं। आर्थ्रोपोड्स के अंदर मेलपिगियन ट्यूब्स होती है। स्पाइडर में कोक्सल ग्लैंड होती है। इसी प्रकार जो वर्टिब्रेट्स होते हैं जैसे मनुष्य भी है उसमें किडनी होते हैं। तो इस तरह से अलग-अलग एनिमल्स में उत्सर्जी अंग है वो अलग-अलग होते हैं। और वर्टिब्रेट्स में मुख्यतः 3 उत्सर्जी उत्पाद होते हैं, अमोनिया है, यूरिया है और यूरिक एसिड है। और वर्टिब्रेट्स में किडनी जो है मुख्य उत्सर्जी अंग होता है। किडनी से यूरिन
है वो उसका उत्सर्जन होता है लंग्स से, अभी मैंने बताया कार्बन डाइऑक्साइड है या जो जल वाष्प है उसका उत्सर्जन होता है। स्किन की सहायता से पसीने के रूप में जो मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं वो बाहर निकलते हैं। लीवर है वो बाइल पिगमेंट यानी बिलिरुबिन, बिलिरुबिन इनको शरीर से बाहर निकालता है। जो लार्ज इंटेस्टाइन है उससे कई प्रकार के साल्ट है वो बाहर निकलते हैं। इसी प्रकार कुछ ग्लैंड्स होती है वो भी जो शरीर में अतिरिक्त पानी है उसका उत्सर्जन करने में हेल्प करती है। सैलिवरी ग्लैंड्स होती है वो भी उत्सर्जन का काम करती है। यानी हमारे शरीर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको लंग्स के थ्रू बाहर निकाला जाता है। इसके अलावा जो मिनरल्स हैं, साल्ट हैं, जो नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट उत्पाद हैं, यूरिया है, यूरिक एसिड है, इनके लिए जो किडनी है वो सहायक है। इसी प्रकार शरीर में जो अतिरिक्त जो पानी है या कुछ साल्ट है वो पसीने के रूप में स्किन से बाहर निकलते हैं। इस प्रकार ये बाइल पिगमेंट है वो लीवर के द्वारा बाहर निकलते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। और हमारे शरीर में मैंने अभी बताया कि जो लिपिड है, कार्बोहाइड्रेट्स है, उनसे तो CO2 और पानी है वो बनता है, जो कि अभी जो मैंने आपको जो उत्सर्जित अंग बताए हैं उनकी सहायता से वो बाहर निकल जाते हैं। लेकिन प्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड है, इनसे क्या है कि नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट उत्पाद है वो बनते हैं। तो ये नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ अलग-अलग जीवों में अलग-अलग प्रकार के बनते हैं। यानी जो एक्वेटिक एनिमल होते हैं, जलीय एनिमल होते हैं, उनमें अमोनिया बनता है। इसी प्रकार जो जीव स्थल पर रहते हैं, उनमें यूरिया बनता है। और जो जीव अति शुष्क कंडीशन में रहते हैं, ड्राई कंडीशन में रहते हैं, उनमें यूरिक एसिड बनता है। इस तरह से अलग-अलग जीवों में अलग-अलग प्रकार के उत्सर्जी उत्पाद हैं, वो बनते हैं। जो इस चित्र में देखिए आप जलीय एनिमल्स दिखाए गए हैं, तो ये इसमें इनमें अमोनिया है, वो बनता है। इसी प्रकार कुछ एम्फीबियंस वगैरह उनमें यूरिया बनता है। और जो बर्ड्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, इंसेक्ट हैं, जो ड्राई कंडीशन में रहते हैं, इनमें यूरिक एसिड बनता है। नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों की बात करें तो ये प्रोटीन से बनते हैं। जो प्रोटीन होता है उसमें एमिनो एसिड होते हैं, और एमिनो एसिड का जो एमिनो ग्रुप होता है उसका जब डीएमिनेशन के द्वारा उसका रिमूवल होता है तो वहां अमोनिया बनता है। अब इस अमोनिया को कुछ जीव तो सीधा ही अमोनिया को शरीर से बाहर इसका उत्सर्जन कर देते हैं। कुछ जीवों में अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर दिया जाता है। कुछ जीवों में जो प्यूरिन होता है यानी न्यूक्लिक एसिड है उसके उपापचय के बाद में यूरिक एसिड बनता है। इस तरह से जो यूरिया है, अमोनिया है, यूरिक एसिड है या क्रिएटिन है, इस तरह के अनेक प्रकार के उत्सर्जित उत्पाद हैं, वो शरीर में बनते हैं। उत्सर्जित उत्पाद के आधार पर सभी एनिमल्स को हम 3 मुख्य भागों में उनको हम डिवाइड करते हैं। जैसा कि एक होता है अमोनोटेलिक, यानी ऐसे एनिमल्स जो उत्सर्जित उत्पाद के रूप में अमोनियो को शरीर से बाहर निकालते हैं। यानी जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, जो NH3 को शरीर से बाहर त्यागते हैं या शरीर से बाहर निकालते हैं, ऐसे एनिमल्स अमोनोटेलिक कहलाते हैं। यानी जो एक्वेटिक जो एनिमल हैं, जो जलीय जो जंतु होते हैं, जैसे मोलस्का में आते हैं, प्रोटोजोआ में आते हैं, एनेलिड्स में आते हैं, कुछ मछलियां भी होती है, ये सभी क्या है, पानी में रहते हैं। और पानी में रहने के कारण इनके शरीर में डीएमिनेशन से, यानी इनके शरीर में जो प्रोटीन है, जो एमिनो एसिड है, उसके डीएमिनेशन से अमोनिया बनता है। और वो अमोनिया इनके शरीर में उपस्थित अत्यधिक पानी के साथ में घुल जाता है और अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है, और वो इनके शरीर से बाहर निकल जाता है। यानी अमोनिया को बाहर निकालने के लिए अधिक मात्रा में पानी चाहिए। तो जो पानी में रहने वाले जंतु होते हैं, उनके शरीर में अत्यधिक पानी पहले से ही मौजूद होता है, क्योंकि वो एक्वेटिक एनवायरनमेंट में रह रहे हैं। जलीय आवास में रहने के कारण उनकी बॉडी में जल की कमी नहीं होती है, तो शरीर में जो अमोनिया बनता है वो पानी के साथ में शरीर से बाहर निकल जाता है। इस तरह से जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, ऐसे सभी जंतु अमोनोटेलिक कहलाते हैं। इसी प्रकार ऐसे जंतु जो शरीर से यूरिक एसिड का उत्सर्जन करते हैं, वो यूरिकोटेलिक कहलाते हैं। यानी कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो बहुत ही ड्राई कंडीशन में रहते हैं, शुष्क कंडीशन में रहते हैं। तो जमीन पर रहने वाले जो जंतु होते हैं वो उनको क्या है कि पानी की कमी का सामना करना पड़ता है। जैसे रेप्टाइल्स हैं, रेप्टाइल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, इसी प्रकार इंसेक्ट्स हो गए। तो इनके शरीर में क्या है, पानी की कमी रहती है। तो इनके शरीर में जो उत्सर्जित उत्पाद बनता है वो यूरिक एसिड बनता है, क्योंकि यूरिक एसिड जल में अघुलनशील होता है और उसको बिना पानी ही शरीर से बाहर
उसको निकाल दिया जाता है। इसी प्रकार कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो लगभग बीच के कंडीशन में रहते हैं, यानी न तो उनके पास पानी की कमी होती है और न ही उनके लिए पानी की वहाँ अधिकता है। तो ऐसे जंतु जो शरीर से यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, यानी यूरिया को शरीर से बाहर निकालने वाले जो जंतु होते हैं, उन्हें हम यूरियोटेलिक कहते हैं। थोड़ा अंतर है यहाँ पे, यानी जो यूरिक एसिड निकालते हैं वो यूरिकोटेलिक होते हैं और जो यूरिया निकालते हैं वो यूरियोटेलिक होते हैं। यानी जो मैमल्स हैं, इसी प्रकार जो एम्फीबियंस हैं, ये शरीर से यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। इस कारण इन्हें हमें यूरियोटेलिक इनको हम कहेंगे। इस तरह से उत्सर्जन के आधार पर जो नाइट्रोजन युक्त जिनका अपशिष्ट पदार्थ जिस जंतु का जैसा होता है, या कहें उत्सर्जित पदार्थ के आधार पर जंतुओं को हम 3 भागों में बांटते हैं। अमोनोटेलिक जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, यूरिकोटेलिक जो यूरिक एसिड का उत्सर्जन करते हैं, और यूरियोटेलिक जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि हमारे शरीर से या किसी भी जीव के शरीर से उत्सर्जित पदार्थों को बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है, या हम कहें कि नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों का शरीर से बाहर निकलना उत्सर्जन कहलाता है। और शरीर में अनेक प्रकार के उत्सर्जित अंग होते हैं, जैसे स्किन है, लीवर है, एलिमेंट्री कैनाल है, किडनी भी है, इस तरह से लंग्स है। इस तरह से अनेक प्रकार के उत्सर्जित अंग होते हैं जो शरीर से अनेक उत्सर्जित पदार्थों को बाहर निकालने में सहायक होते हैं। और हमारे शरीर में, मनुष्य के शरीर में मुख्य रूप से जो उत्सर्जित अंग होता है वो वृक्क है, यानी गुर्दे हैं, जिनसे कि यूरिया का शरीर से उत्सर्जन है वो किया जाता है। तो इस तरह से हमने आज की इस ऑनलाइन क्लास में हमने ये समझा है कि उत्सर्जन है वो क्या होता है, कौन-कौन से हमारे शरीर में उत्सर्जित अंग होते हैं और कौन-कौन से उत्सर्जित पदार्थ हमारे शरीर से बाहर निकलते हैं, और उत्सर्जन के आधार पर जंतुओं को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है। Thanks.